हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका रीडिंग हंटर में। और मैं तान्या झा। आज की कहानी का नाम है देहाती चूहा और शहरी चूहा। मगर उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अच्छी स्टोरीज मिलते रहें और हमारी स्टोरी को इन तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार एक छोटा सा चूहा देहात में रहता था। उस बेचारे जीव के लिए जीना सरल ना था। उसे भुट्टे जौ बीज के लिए काफी भाग दौड़ करनी पड़ती थी। इन्हें वह अपने भंडार में सर्दियों के लिए दबाकर रखता था। सर्दियों में उसे अपना बिल पेड़ के नीचे खोदना पड़ता था और पत्तों से अपने आप को ढकना पड़ता था, लेकिन उसके खाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। वह सोने के लिए आरामदेह खेत था। वह इस वातावरण में खुश था। एक दिन देहाती चूहा ने अपने भंडार की तरफ देखा। वह पूरा भर गया था। उसने सोचा कि उसके पास खाने को पर्याप्त और मौसम भी अच्छा है। क्यों ना अपने चचेरे भाई शहरी चूहे को बुलाकर कुछ समय के लिए अपने साथ रखा जाए। वह देहात में अपनी छुट्टियां अच्छी तरह से बिता लेगा। शहरी चूहा कुछ दिनों बाद आया। दोनों भाइयों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। वे काफी समय से आपस में नहीं मिल पाए थे, लेकिन जब देहाती चूहे ने रात का भोजन परोसा तो शहरी चूहा उदास हो गया। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए सिर्फ दाने, जौ और सूखे फल ही हैं? मेरा ऐसी दावत खाने का बिल्कुल विचार नहीं था। देहाती चूहा कुछ न बोला। रात को वे पेड़ के नीचे नम घास पर सोया। दूसरे दिन सुबह शहरी चूहा कांपता हुआ उठा और बोला, यह तुम्हारा आराम करने का अच्छा ढंग है। मैं जमने की हद तक ठंडा हो गया हूँ। रात में ठीक से आंख तक नहीं झपकी। देहाती चूहे ने कहा, मुझे खेद है। लेकिन शहरी चूहे ने बात को उदारता से लिया और कहा, अफसोस मत करो भाई, आओ और मेरा शहर देखो। तुम देखोगे कि वहाँ में कितना अंतर है। हम अच्छा खाएंगे पिएंगे। मेरे पास बड़ी आरामदेह बिल है जहां हम सोएंगे। मेरे साथ आओ और शहरी जीवन का मजा लो। देहाती चूहा मान गया। दोनों चूहे शहर की तरफ चल पड़े। देहाती चूहा बोला कि रात में काफी देर हो गई थी। उस दिन उन्होंने अच्छा भोजन किया। मेज अच्छी खाने वाली चीजों से भरी थी। मेज के चारों तरफ लाल मखमल के चादर थे। दोनों अच्छे से सोए और दोनों चूहे नीचे कूद गए और डरकर मेज के नीचे छुप गए, क्योंकि वहां पे मालिक आ गए थे। देहाती चूहा कांप रहा था। उसने किसी को कहते सुना, इस मेज पर कौन था? फिर किसी ने दोबारा दरवाजा खोला और 3 खिंघारते और सूंघते हुए कुत्तों को अंदर घुसा दिया। ओह मेरे भगवान! देहाती चूहे ने शहरी चूहे के साथ कमरे के चारों तरफ भाग कर जान बचाते हुए कहा। जहां कहीं भी वह छुपने की कोशिश करते, कुत्ते सूंघ लेते और उनकी तरफ बढ़ते। अंत में चूहों को एक छोटा सा छेद मिल गया जहां वे आराम से घुसकर बचाव कर सकते थे। वे बैठे बैठे घबरा रहे थे, क्योंकि जब भी उन्होंने भागने के लिए सिर बाहर निकाला, कोई ना कोई कुत्ता फिर भौंक जाता। घंटों बाद जब कुत्ते और लोगों ने कमरे को छोड़ दिया तो देहाती चूहा सहमा सूंघता बाहर आया। वह अब भी कांप रहा था। काफी देर छेद में रहने के कारण वह अकड़ गया था, हालांकि वहां कोई नहीं था। देहाती चूहे ने कहा, मुझे डर लग रहा है और मैं वापस जा रहा हूँ। तुम्हारी आवभगत का धन्यवाद। मैं महसूस करता हूँ कि अपनी फसलें, जौ बीज और सर्दियों की ठंडी हवाएं तुम्हारे अच्छे खाने और आरामदेह घर से कहीं अच्छी हैं। आखिर मैं अपने देहात में शांति और आराम से सो तो सकता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी खत्म हुई और आज की कहानी का मोरल यह है कि हमें जो मिलता है हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि अपना तो अपना ही होता है। चलिए, अगर आपको हमारी कहानी से कोई और मोरल मिलता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।